और आखिरी जो विजिट है वो 38 वीक्स के अराउंड 37 वीक्स पे है, जिस पे हम फैसला करते हैं कि फिर अब मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा। तो डॉक्टर साहब ये बड़ी कंट्रोवर्सी है कि आजकल डॉक्टर्स जो हैं वो पैसे कमाने के लिए वो ना सिर्फ ये कि सी सेक्शन को इनकरेज कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि कई पैकेजेस जो हैं वो मार्केट में होते हैं कि जी अगर आपने सी सेक्शन करवाना है तो उसके लिए फिक्स्ड प्राइस है, और डॉक्टर्स धड़ाधड़ जो है वो बजाय कि जो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं वो सी सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इस पे आप बताइएगा कि इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, इसमें हकीकत है और नहीं भी है। दोनों बातें दोनों एंड से हैं। ठीक है। पहले लोगों में सब्र का मादा बहुत हुआ करता था। लोग इंतजार कर लेते थे कि पेशेंट लेबर में है, लेबर रूम में है, लेबर में है, तो लेट्स वेट, 1 दिन 1.5 दिन हम वेट कर लेते हैं। पहले बच्चे की बारी पे टाइम लग जाता है, लोग वेट कर लिया करते थे कि चलो ठीक है 16-17 घंटे हो गए हैं, बच्चा नहीं हुआ, अब अगर है तो अब आप सिजेरियन कर ले। आजकल लोग 2 घंटे से ऊपर वेट नहीं करते। अच्छा। वो कहते हैं 2 घंटे के बाद तीसरा घंटा हो गया, डॉक्टर क्या कर रहा है अंदर, बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब तुसी छड्डो, तुसी काट दो। ये मरीज खुद कहते हैं। ऐसे ही है, ये मरीज खुद कहते हैं। हम लोग इस चीज को फेस करते हैं और हम बहुत अपोज कर रहे होते हैं कि नहीं, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है आप तरीके से चलें। 2 घंटे में नहीं हुआ, 7-8 घंटे में लेकिन हो जाएगा। देखो एक चीज नेचुरल है, अब हम उसको फाड़ तो नहीं सकते। और ऐसे ही है कि कुछ चीजों का वक्त भी मुकर्रर होता है। ठीक है, उसने अपने एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आना है, उसको आराम से आने दें। डॉक्टर लेकिन लोगों में भी मादा नहीं रहा। एक तरफ ये बात होगी, दूसरी तरफ से मैं आपको कहूंगी कि डॉक्टर्स भी कहते हैं 3-4 आवर्स हो गए हैं, पता नहीं आपको अंदर मसला ना हो जाए, फीटल डिस्ट्रेस ना हो जाए, बच्चे ने कोरिया पास कर दिया, आपको अगला इशू ना आ जाए, तो वो कहता है बेहतर है कि हम बैठे हुए, ये प्राइवेट पे है जी, बैठे हुए तो हम इसका सी सेक्शन करें ताकि बच्चा उनके हाथ में साफ सही जाए, हम भी खुश और वो भी खुश। ये बात फैक्ट है। और मैंने जो नोट किया इतने सालों की प्रैक्टिस में, लोगों को सिजेरियन हो जाने पर कतई एतराज नहीं है। अच्छा, नहीं है एतराज। आप करके देख ले, आप अपने दाएं बाएं पूछ ले, लोग आपको आइडिया हो जाएगा जो मैं बात कर रही हूँ। हाँ, वो ये कहेंगे डॉक्टर ने एड्डी देर ला दी, सवेरे गई सा शामी होया बच्चा, ये वो जवाब देंगे। दूसरी तरफ वो ये नहीं कहेंगे कि हम गए थे लेकिन डॉक्टर ने गलत किया और सिजेरियन कर दिया। अब ये आप इस बात को समझे कि लोग ऑप्ट करते हैं सिजेरियन को, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वो सारे यही कहते हैं। और पाकिस्तानी को आपके पास तो वैसे हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसे ही है। हम कहते हैं हर काम ऐसे मैं तो कहती हूँ कि आप उस दिन से डरे जब लोग कहेंगे कि 9 महीने बहुत लंबा टाइम है, चौथे 5वें महीने बच्चा हो करवा देना चाहिए। जी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब ने बताया कि जाहिर है हर बंदे को जल्दी पड़ी हुई है और हर बंदा समझता है कि जो काम इतनी देर में हो रहा है वो फौरी तौर पे किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सी सेक्शन फायदेमंद है कि अगर आप नॉर्मल की तरफ जाएं, अगर आप देखा जाए तो इनका? देखिए, मैं आपको फिर कहूंगी कि जो नेचुरल तरीका है वो बेहतर है। बेहतर, अच्छा, ठीक है। उसके इफेक्ट्स मदर के ऊपर बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, मदर हेल्दी एक्टिव रहती है, बहुत जल्दी बेड से आपको जाती है। 2-4 दिन का उसने रेस्ट लिया, आप हो गई, वो ठीक रहेगी, बैक वगैरह के इश्यूज नहीं है, लोअर एब्डोमिनल पेन नहीं होगी पेशेंट को, बहुत सारी चीजें। फिर ये नेचुरल प्रोसेस है, जिस दौरान बच्चा बाहर आ रहा होता है उस दौरान में मदर फीड भी स्टार्ट हो जाती है। जब हम एक प्रोसेस को हॉल्ट करते हैं ना, हमने एकदम से एक पड़ा हुआ चीज को काटा निकाला, उसमें मदर फीड आते हुए टाइम लगता है। ये भी एक नेचुरल बात है। जी। अब ये सारी बातों के बाद मेरा तो जाती ख्याल ये है कि नॉर्मल डिलीवरी फिर भी मैं प्रेफर करती हूँ कि बेहतर यही है कि वही हो। हाँ, लेकिन जिसका पहला एक ऑपरेशन है या 2 ऑपरेशन है, उसको फिर सी सेक्शन की तरफ ही करवाना चाहिए। ठीक है, उसके बहुत नुकसान आते हैं अगर उसको नॉर्मल की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर एक पहला बच्चा है जिसका डिलीवरी की तरफ आई हुई है खातून, उसको आप नॉर्मल के लिए ट्राई करें। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर पेशेंट भी है तो उसको भी सब्र करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी जरूरी बात है कि पेशेंट्स को भी चाहिए कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि नॉर्मल टाइम एक मुकर्रर है तो उसका वेट करना चाहिए, और जल्दबाजी में डॉक्टर को ऐसे फैसले करने पे मजबूर नहीं करना चाहिए, जो कि सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई लोग कहते हैं जी पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट, लोग जब डिप्रेशन प्रेगनेंसी के बाद कुछ ऐसे इश्यूज फेस कर रही हैं आजकल खवातीन, तो ये बताइएगा कि इसकी क्या क्या अलामात हो सकती हैं और इसको फिर मतलब इसको हल का क्या तरीक़ेकार होता है? देखिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है ना, वो एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा इजीली इग्नोर्ड है हमारी सोसाइटी में, खास तौर पे जितना मर्जी कोई पढ़ा लिखा हो, जितना मर्जी कोई समझदार हो। मैंने